हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान की व्याख्या, और यहाँ हम इस चौथे अध्याय के 12वें श्लोक पर हैं, जिसका आज हम भाग 2 लेंगे। कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धिम यजन्त इह देवताः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धिम यजन्त इह देवताः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को ऐसे मनुष्यों के विषय में बता रहे हैं जो पूर्ण रूप से भगवान के भाव को प्राप्त नहीं कर सकते, या पूर्ण रूप से जो भगवान के भाव को प्राप्त नहीं करना चाहते, अर्थात शुद्ध भक्ति नहीं करना चाहते। तो उनके लिए क्या विकल्प? इसलिए हमने हमारी पिछली सेटिंग में देखा था कि जो पिछले 2 श्लोक हैं उसमें भगवान अपने भाव के विषय में और भगवान के भाव को कैसे प्राप्त किया जाए, उसके परिणाम क्या हैं, उनके लक्षण क्या हैं, ये सब विस्तृत तरीके से बताए हैं। तो भगवान के भाव को यदि प्राप्त नहीं भी कोई कर सकता, तो भी भगवान ने एक विकल्प दिया कि उनके मार्ग का पालन कोई कैसे करे, और मार्ग का कोई पालन करता है तो अंततः भगवान के भाव को अवश्य ही वो प्राप्त होगा। परंतु फिर ऐसे भी प्रश्न कोई उठा सकता है कि यदि कोई भगवान के दिखाए हुए मार्ग का भी पालन नहीं करना चाहता, जो भगवान के भाव के भी इच्छुक नहीं अथवा उनके मार्ग का भी पालन नहीं करना चाहते, उनका क्या होगा? तो भगवान ने उनको भी छोड़ा नहीं। वो है आज का श्लोक। तो शुरुआत भगवान इस शब्द से कर रहे हैं, कांक्षन्तः, कि आकांक्षाओं से पूर्ण रूप से भरे हुए ऐसे मनुष्य, और उनकी आकांक्षा क्या है कि कर्मणाम सिद्धि प्राप्त हो उन्हें, उनके कर्मों की सिद्धि, या उन्हें सिद्धि प्राप्त हो उनके कर्मों के द्वारा, या उनके कर्म सिद्ध हों। और उसके लिए जब ऐसे व्यक्ति जो भौतिक इच्छाओं से परिपूर्ण हैं, वो देखते हैं कि जो 33 करोड़ देवता हैं और अन्य देवता हैं जो उनकी ऐसी आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं, तो उनकी आराधना में जब वो लगते हैं तो वो भी उनकी भक्ति नहीं है, वो उनकी आकांक्षा या उनके कर्मणाम सिद्धि के लिए वो उपासना की जा रही है। तो पिछले हफ्ते हमने लाइफ, ये इनके अनुसार लाइफ किसे कहते हैं? लिविंग इन फुल एंजॉयमेंट। और कर्मों की सिद्धि इनके अनुसार
ये अलग अलग प्रकार के हमारे आचार्यों की जो टीका है, श्रील प्रभुपाद ने जो इन श्लोकों के ऊपर अपना तात्पर्य लिखा है, उसका निचोड़ है। कर्मों की सिद्धि, इसकी परिभाषा वो किस प्रकार से देते हैं? वर्ल्ड इज क्रिएटेड फॉर माय एंजॉयमेंट। जैसे कि भगवान को और कुछ करने के लिए नहीं था कि ऐसे मनुष्यों के लिए भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया, उनके भोग के लिए। आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसी विचारधारा हो भी सकती है किसी की, है। इनफैक्ट हम लोग सब आध्यात्मिक संसार छोड़कर यहां पर आए इसी विचारधारा में। हो सकता है कि हमने कोई संप्रदाय ना चालू किया हो, हमने कोई हमारे ग्रंथ न लिखे हो इसके ऊपर, परंतु हमारे कर्मों के द्वारा अनगिनत जन्मों में, अनगिनत योनियों में हमने ये उदाहरण स्थापित किया है कि हम ये विचारधारा के हैं। द वर्ल्ड इज क्रिएटेड फॉर माई एंजॉयमेंट। इसका एक बहुत ही साधारण सा उदाहरण अगर आप देखना चाहेंगे तो एक गृह में, रसोई घर में आप कुछ कीटाणु या चींटियों को देखें। चींटियां एक रसोई घर में जब घूमती फिरती, क्या विचारधारा उन चींटियों की होगी कि ये रसोई घर का निर्माण हमारे लिए हुआ है। अर्थात केवल रसोई घर नहीं, और बाकी जो कॉकरोच, चिलचट्टे इत्यादि घूम रहे हैं, वो लोग सब किस विचारधारा में हैं कि बाकी के कमरे, आप सोच रहे होंगे कि आपने इतना लोन लिया, इतना ईएमआई भर रहे हो, आपके नाम पर वो 7/12 है, लेकिन यहां आपके नाम पर 7/12 होगा, यहां पर 24 घंटा ये लोग घूमते फिर रहे हैं। किस विचारधारा में? ये हमारे लिए बनाया है, ये बरनियां भरी हैं हमारे लिए। द वर्ल्ड इज क्रिएटेड फॉर माई एंजॉयमेंट। एक घर में एक कॉकरोच एक छिपकली के साथ वार्तालाप कर रहा था। तो ये कॉकरोच छिपकली से पूछता है कि मैं देखता हूं और इतने सालों से देख रहा हूं, तुम और तुम्हारे जो संगी हैं, और भी छिपकलियां थी, तुम और तुम्हारे जो संगी हैं वो हर समय कभी इस दीवार पर, कभी उस दीवार पर चिपकी हुई, इसलिए तो छिपकली बोलते हैं उसको, चिपकी हुई। क्या माजरा क्या? तो छिपकली ने कहा, अरे यदि हम हमारे चारों 2 हाथ और 2 पैर इनसे इन दीवारों के ऊपर इनको संभाल कर नहीं रखेंगे तो ये दीवारें गिरेंगी। ये तो हम हैं कि हमने इन दीवारों को संभाल कर रखा हुआ है। कभी हम इस दीवार को संभालते, कभी उस दीवार को, 24 घंटे हम दीवारों को, ताकि ये जो जिन्होंने भी दीवार बनाई है ये सुखपूर्वक सो सकें। तो ये हो सकता है कि हम उनके ऐसे अहंकार पर हंसें, परंतु हम भी चिपके हुए हैं छिपकली की तरह, और हमारे अहंकार पर भी ऊपर वाला हंस रहा है। आई नीड टू फाइंड माई शेयर ऑफ एंजॉयमेंट। कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी। हाँ, ड्रीम गर्ल, चाहे किसी शायर की गजल हो, चाहे झील का कंवल हो, I need to find out those people, places who can deliver my share of enjoyment.
I need to find those people and places at the right time before I die. अब इसके आगे जब ऐसी विचारधारा हो जाती है, तत्पश्चात ये कर्मणां सिद्धिम के विचारधारा वाला व्यक्ति, मनुष्य, वो आगे क्या सोचता है? ये द मोर आई वर्क हार्ड द मोर आई एक्वायर मनी। केवल मनुष्य है जो इस पेट को भरने के लिए इतना काम करता रहता है, पैसे कमाता रहता है, पैसे कमाता रहता है। अब हमारे शास्त्रों में जो पशुओं की तरह मेहनत करता है, ऐसा मनुष्य, उसको पशुओं की तुलना के द्वारा संबोधित किया गया है। मूढ़ा, बहुत पॉपुलर ये एक संबोधन है। मूढ़ा अर्थात गधा। अब देखिए, गधा ये सुनने में कैसा लगता है? थोड़ा कर्कश लगता है सुनने में। किसी को बोलो गधा, या बहुत ज्यादा वो आदरणीय प्राणी नहीं है। संस्कृत में आप जानते हैं गधे को क्या कहते हैं? वैशाख नंदन। कितना अच्छा लगता है सुनने में, वैशाख नंदन। अब इसको ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जब वर्षा ऋतु होती है और सब जगह पर इतनी घास उपलब्ध है और कहीं से भी ये गधा ये खा सकता है, सब जगह पर घास अवेलेबल है। तो जब ये घास खाने जाता है, मान लो कि लॉन पूरा घास से भरा हुआ है और ये घास खाना प्रारंभ करता है वर्षा ऋतु में, तो अब इतनी घास है तो खाते खाते इसको समय लगेगा एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने में, क्योंकि बीच में इतनी घास है। तो वर्षा ऋतु में ये वैशाख नंदन जब घास खाना प्रारंभ करता है, एक जगह से खाना शुरू करता है, तो इसे लगता है बहुत घंटे खाने के पश्चात इसे लगता है कुछ खाया ही नहीं, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो कम कवर हुआ है। क्यों? क्योंकि घास इतना है। और यही गधा गर्मी के मौसम में जब घास बहुत कम उपलब्ध है, यहां वहां थोड़ी मात्रा में बहुत दूरी पर घास उपलब्ध होता है, तब यदि वो थोड़ा सा घास यहां खाता है, फिर उसे आधा किलोमीटर चलना पड़ता है थोड़ा सा और घास जहां दिखता है उसे, क्योंकि गर्मी का मौसम है, सब जगह पर घास नहीं मिल रहा है। तो गर्मी के मौसम में जब वो इतना चलकर जाता है तो उसे लगता है आज बहुत घास मिली है। तो जो मनुष्य यहां से वहां इस वैशाख नंदन की तरफ भागता फिरता है और उसे लगता है कि मैं इतनी दूर जाकर नौकरी कर रहा हूं और वहां पर जो घास मिल रही है, वहां की घास, मतलब यहां से मैं गया बंबई 4 घंटे, घास वही है, परंतु इसे लगता है कि इतनी मेहनत कर कर जो मुझे घास प्राप्त हो रही है तो वो मेरी उपलब्धि है। इसलिए यहां पर ये जो नेक्स्ट विचारधारा है कर्मणाम सिद्धिम की, द मोर आई वर्क हार्ड द मोर आई विल एक्वायर मनी। फिर द मोर आई एक्वायर मनी द लेस आई हैव टू वर्क हार्ड। कोई पूछे इतना मेहनत तुम क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, ज्यादा मेहनत अभी करेंगे तो ज्यादा पैसा कमाया जाएगा, ज्यादा पैसा कमाया जाएगा तो फिर आगे चलकर मेहनत कम करनी पड़ेगी। वो कहानी है उस लकड़हारे की, वुड कटर की, जो सुबह सुबह निकल जाता था लकड़ी काटने वन में और फिर दोपहर तक लकड़ी काटता था और फिर आराम कर कर भोजन लेकर दोपहर में आ जाता था। तो एक शहरी व्यक्ति
उसे मिला और उसने उसकी दिनचर्या देखी। उसकी दिनचर्या देखने के बाद वो कहता है कि तुम प्रोडक्टिव नहीं हो। तुमको मैं बताता हूं प्रोडक्टिव कैसे होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? तुम दोपहर के वक्त काम नहीं कर रहे, तुम केवल 12 बजे तक काम करते हो। तो इसने पूछा फिर 12 बजे के बाद क्या करूं? अरे लंच टाइम के बाद काम करना चाहिए और मेहनत करो और लकड़ी काटो। फिर ज्यादा लकड़ी काटोगे ज्यादा पैसे कमाओगे, फिर ज्यादा पैसे कमाओगे तो फिर तुम बिजनेस चालू कर सकते हो, टिम्बर मर्चेंट बन सकते हो तुम। फिर जब तुम बिजनेस इतना बढ़ा लोगे तो तुम्हारे अंडर लोग होंगे लकड़ी काटने के लिए, तुम्हें लकड़ी काटने की जरूरत नहीं है। फिर ये सब कुछ फिर क्या फिर कर रहे हो? अरे फिर तो आराम कर सकते हो। तो उसने कहा जनाब अब क्या कर रहा हूं, घूम फिर के तुमने फाइनली क्या कहा, आराम कर सकते हो। वही तो मैं कर रहा हूं 12 बजे के बाद। तो पढ़ा लिखा कौन है, ये प्रश्न है। लेस हार्ड वर्क मीन्स मोर आई विल बी कंफर्टेबल। आजकल हम देखते हैं ये जो टाइम सेविंग डिवाइसेस कि जितना ज्यादा हो सके, पहले नदी पर जाकर कपड़े धोआ करते थे, आजकल उसके बाद में बाल्टी पे आ गए। अभी बाल्टी से जब वॉशिंग मशीन, कई ऐसे देश हैं वहां धोते ही नहीं है, वो नए खरीद लेते हैं, कपड़े ही दूसरे ले लेते हैं। तो ये टाइम सेविंग डिवाइसेस कि अभी वहां पर इतना समय जाता है तो फिर वॉशिंग मशीन हो गया। ये सब कुछ पीसने में, मसाले पीसने में, गेहूं पीसने में इतना समय जाता है, तो सब कुछ अब मैकेनाइज्ड हो गया। उसके लिए हमारा टाइम बचता है, कम्युनिकेशन वो सब हमारा टाइम बचा रहा है, सब कुछ इसको कहते हैं टाइम सेविंग डिवाइसेस। और सब टाइम बचने के बाद अब प्रश्न पूछा जाए कि भाई इतने घर में टाइम सेविंग डिवाइसेस है, टाइम है क्या? इतने टाइम सेविंग डिवाइसेस होने के पश्चात भी टाइम नहीं है। एक बार एक बेटा अपने पिताजी के 60वें जन्मदिन पर एक घड़ी उन्हें भेंट देता है। तो जैसे ही पिताजी 60 साल के हुए, उनको घड़ी भेंट में मिली, गिफ्ट में, बर्थडे गिफ्ट। पिताजी ने बहुत ही हृदय स्पर्शी बात अपने बेटे से कही, बहुत ही मार्मिक और बहुत ही हृदय स्पर्शी बात अपने बेटे से कही। पिताजी ने अपने बेटे से कहा, बेटे आज तुमने मेरे 60वें सालगिरह पर मुझे घड़ी गिफ्ट में दी है, हो सके तो कभी समय भी दे देना, हो सके तो समय भी दे देना। तो घड़ी गिफ्ट करना बहुत आसान है, परंतु समय देना आजकल सबसे कठिन हो गया है। इसलिए यहां पर ये जो विचारधारा है, लेस हार्ड वर्क मीन्स आई विल बी मोर कंफर्टेबल, द मोर आई एम कंफर्टेबल the more I'll be able to enjoy। जितना ज्यादा मेरा जीवन आरामदायक होता रहेगा, उतना ज्यादा मैं भोग या फिर इंद्रिय भोग में ज्यादा आनंद ले पाऊंगा। इसलिए देखो, लोग जो भी मेहनत करते हैं, मेहनत के पीछे जो उसका फल है वो जब तक सामने नहीं आता तब तक उस मेहनत में उत्साह नहीं दिखता। जैसे कि कोई नौकरी कर रहा है तो नौकरी वो तभी उत्साह से करेगा, टाइम पर जाएगा, यूनिफॉर्म पहनकर जो भी क्लॉक इन करेगा और 8 घंटे वहां पर, क्योंकि उसका जो फल है
वो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में साइन होता है कि भाई महीने की आखिरी तारीख जो तुम्हें तनख्वाह मिलेगी वो कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, और पिछले महीने जो तनख्वाह मिली है वो तनख्वाह देखते हुए, वो मुनाफा देखते हुए उसका उत्साह बना रहता है। अब वो भी उसका फाइनल गोल नहीं है वो तनख्वाह, उसे पता है कि वो असली नोट है। असली नोट मिले थे पिछले महीने, ये महीने भी असली नोट मिलेंगे। गांधी जयंती केवल 2 अक्टूबर को नहीं होती। किसी ने सही कहा इस गांधी जयंती पर कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर हर साल ड्राई डे मनाया जाता है पूरे भारत में, दारू नहीं पीना, परंतु पूरे साल भर जो दारू खरीदी जाती है उन नोटों के ऊपर कौन है? उन्हीं गांधी जी का इस्तेमाल कर कर उस दारू को खरीदी जाती है। तो वो असली नोट हैं, वो असली नोट फिर भी किस काम के आएंगे जब वो नोट कुछ मुझे मेरी सुख सुविधा खरीद कर मुझे दे सकते हैं। उसके अंदर खरीदने की शक्ति है। क्या खरीदने की शक्ति है? मेरे भोगों को खरीदने की शक्ति है। तो वो सब कुछ पहले जब दिखता है तो यहां से वो मेहनत, वो उत्साह वो दिखता है। फाइनली द मोर आई एम एबल टू एंजॉय द मोर आई विल बी हैप्पी। तो ये है कर्मणाम सिद्धिम की विचारधारा। और ये सब इसकी शुरुआत कहां से होती है? कांक्षन्तः। कहां से शुरुआत हुई? भगवान कह रहे हैं आकांक्षा, वहां से शुरुआत हुई। इसलिए देखिए कि हम मनुष्यों ने, जो मनुष्य समाज में इतने बड़े बड़े जो हमारे लिए, जो हम उपभोक्ता बने हुए हैं, हमारे लिए जो ये सब कुछ साम्राज्य खड़ा किया है, वो सब कुछ नहीं बल्कि हमारे आकांक्षाओं का निरूपण है या आकांक्षाओं का प्रदर्शन है। इसलिए मुझे हाल ही में एक बहुत सुंदर आर्टिकल आया कि आज का जो जीवन, आधुनिक मनुष्य का जो जीवन है, ये आपके लिए मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा। When TV came to my house, I forgot how to read books. When the car came to my doorstep, I forgot how to walk. When I got the mobile in my hand, I forgot how to write letters. When computer came to my house, I forgot spellings. When the AC came to my house, I stopped going under the tree for cool breeze. When I stayed in the city, I forgot the smell of mud. By dealing with banks and credit cards, I forgot the value of money. The smell of perfume, I forgot the fragrance of fresh flowers. With the coming of fast food, I forgot to cook traditional cuisines. Always running around, I forgot how to stop. And lastly, when I got WhatsApp, I forgot how to talk. आप जानते हैं एक सर्वे निकाला गया था, ये बड़े बड़े देशों में और हमारे देश का भी, कि आजकल ये सब कुछ जो यहां पर हमने अभी पढ़ा, आजकल लोग हालांकि स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, परंतु उन स्मार्टफोन्स में जो मेन फीचर है एक दूसरे से बात करने का फीचर, वो मेन फीचर वो सबसे कम यूज होता है। इंटरेस्टिंग बात है ना? जो सबसे मेन फीचर है वो सबसे कम यूज होता है। और यदि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन भी करना है तो बातचीत नहीं, वो लोग चैटिंग जिसको बोलते हैं या मैसेजिंग। और ये बहुत उन्होंने सर्वे कर ये अलग अलग जो नेटवर्किंग साइट्स है या एप्स है, पता लगाने की कोशिश की कि इसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि फेस टू फेस बात करना तो छोड़ दीजिए, फोन के ऊपर भी एक डायरेक्ट लाइव कम्युनिकेशन चल रहा है ना,
तो उस डायरेक्ट लाइव कम्युनिकेशन के भी आदी नहीं है आजकल। वो भी उन्हें समझ में नहीं आता है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन कैसे किया जाए। They are losing touch on direct communication. Therefore, the unfortunate plight of the modern civilization is there is a person who is admitted in ICU and he has 3,353 friends tweeting on so many networking sites. How are you? What is your condition? And actual people who are come to meet him are only 3 outside the ICU. All others are virtual friends. तो जब हम हमारे समाज को ऐसा बना रहे हैं और हम इसको कर्मणाम सिद्धि मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं इसको? कि ये हमारे कर्मों की सिद्धि है। Therefore, genuine love goes beyond shopping. आजकल ये सब है ना, Amazon.com या OLX, ये सब कुछ बहुत सुंदर। ये Amazon.com का एक ऐड है कि आजकल आपको ये कैसे एड्स दिखाते हैं। आजकल आपको कुछ भी जाकर खरीदने की जरूरत नहीं है, आप केवल ऑर्डर प्लेस करो और वो प्रोडक्ट आ जाएगा। ऑनलाइन शॉपिंग जिसको बोलते, ऑनलाइन शॉपिंग। आपको मार्केट में भी जाने, कम से कम पहले लोग मार्केट में जाते थे, एक दूसरे से मिलते तो थे। आजकल तो सब्जियां भी फोन पे आ जाती है कि फोन करो सब्जी वाले को, सब्जी वाला वो होम डिलीवरी, घर पहुंच सेवा। तो वो बेचारा घर पहुंच रहा है, हम कौन से घर में रह रहे हैं, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये एक इंटरेस्टिंग रिसेंटली Amazon.com का एड उन्होंने निकाला था बेचारा। तो कम से कम इन्होंने रियलाइज तो किया है। इसलिए बोलते हैं not all questions can be answered by Google. Therefore, you have to come to temple. तो आज हम फिर से हमारे जो ड्रामा कंपनी है उनका एक ड्रामा पेश करना चाहेंगे, जो हमारा थीम चल रहा है पिछले सेटिंग से, कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धिम। और इस ड्रामा का शीर्षक है, बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा है, पहली दफा हमारे नासिक इस्कॉन में हमारे जो बहुत पहुंचे हुए कलाकार हैं वो कर रहे हैं। तो इस ड्रामा का शीर्षक है महामूर्ख। को शुरुआत में वो गीता कोर्सेज वगैरह में और प्रेरणा क्लासेस में हमने अलग अलग प्रकार के स्टोरीज के ऊपर ड्रामा किया था। तो उसमें से मुझे एक स्टोरी याद आती है इसी प्रकार की। ऐसे ही जैसे हमारे ये बहुत विशेष डांडिया खेलने वाले राजा ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी बगल के मैदान में खेल रहे थे वहां से तो ऐसे ही एक राजा जो कि नास्तिक नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी आस्था कर्मणाम सिद्धि में ज्यादा थी। आस्तिक थे परंतु उसमें उनकी आस्था कर्मणाम सिद्धि में ज्यादा थी। तो ऐसे ही ये राजा ये एक साधु महात्मा से मिलते हैं और साधु महात्मा से मिलकर उनसे पूछते हैं कि बताइए कि मेरा भविष्य अब ऑलरेडी जो इतना उज्जवल मैंने कर लिया है, आने वाला और जो मेरा भविष्य है, जो बचा हुआ मेरा शेष जीवन, वो भविष्य और कितना उज्जवल होगा, ये आप मेरे हस्त रेखाओं को देखकर बताइए। तो साधु महात्मा
वो सोचे कि भाई ये इतना ज्यादा अज्ञान में, इतने बड़े भ्रम में अपना जीवन जी रहा है, तो इसे एक सबक सिखाना चाहिए। तो सबक सिखाने के लिए उसकी हस्तरेखाएं तो देखी। हस्तरेखाएं देखते हुए साधु महात्मा कहे, महाराज सरकार, यहां पर मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। आप बताओ कि पहले मैं कौन सी सुनाऊं, अच्छी सुनाऊं या बुरी सुनाऊं? अब देखिए, ये संसार का नियम है। संसार का नियम ऐसा है कि जब भी कोई अच्छी खबर होती है उसके साथ साथ बुरी खबर भी जुड़ी होती है, और जो भी बुरी खबर जुड़ी होती है उसके साथ साथ अच्छी खबर भी जुड़ी होती है। तो वैसे ही साधु महात्मा ने इनसे पूछा, कौन सी सुनाओ, बुरी या अच्छी, कौन सी पहली सुनाओ? तो अब ये सबसे पहले तो सहम गया ये राजा कि भाई मेरा भविष्य उसको सुनाने के लिए उसमें एक बुरी खबर ये बताने जा रहा है साधु महात्मा। चलो पहले बुरी खबर सुन ले। तो बुरी खबर सुनाते, वो कहते हैं कि बस कुछ ही महीनों में आपकी मृत्यु होने वाली है। अब अच्छी क्या खबर बाकी रह गई? तुमने तो पहले ही मुझे हार्ट अटैक दे दिया। तुम बोल रहे हो कि कुछ ही महीनों का मैं मेहमान हूं, कुछ महीनों में मेरी मृत्यु होने वाली। अरे मैं तो युवावस्था में हूं। तो अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर यह है कि मरने के उपरांत आपको स्वर्ग प्राप्त होने वाला है, जो आपके राज्य से भी ज्यादा वो प्रसिद्ध है और ऐश्वर्यशाली है। वहां पर जो भोग विलास आपको मिलने वाला है वो इससे कई गुना ज्यादा होगा। ये अच्छी खबर है। तो तसल्ली होती है, खुश होता है। चलो कुछ तो अच्छी खबर इसने सुनाई बुरी खबर के साथ कि ठीक है, कुछ महीनों में मैं मरने वाला हूं, परंतु उसके उपरांत एक ऐसा स्वर्ग मुझे प्राप्त होने वाला है। ऐश्वर्यशाली कह रहा है, ऐसे भोग विलास वहां पर प्राप्त होंगे। अब तक उसने हाथ नहीं छोड़ा, हाथ पकड़े हुए। तो ये राजा सोच रहा है कि अब तक मेरा हाथ क्यों पकड़े हुए, अब तक क्या देख रहा है और कौन सी रेखाएं देख रहा है? तो साधु महात्मा ने कहा, सरकार एक और बुरी खबर और अच्छी खबर। और क्या है? कौन सी पहले सुनाओ? अरे पहले बुरी सुना दे। बुरी खबर यह है कि जो स्वर्ग आपके लिए निर्धारित किया गया है उस स्वर्ग के अंदर बहुत बड़े बड़े मच्छर हैं। इतने बड़े बड़े मच्छर हैं, और ये ऐसे मच्छर हैं कि यदि ये काट लें, ये डस लें तो तुरंत मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु हो गई तुरंत आप फिर से इस धरती पर फेंक दिए जाओगे। तो फिर तो अच्छी खबर क्या है इसमें? मुझे वही स्वर्ग मिलना था जिसमें इतने बड़े बड़े मच्छर, दूसरा बगल वाला कोई नहीं था। वहां पर कुछ गुड नाइट वगैरह नहीं है। वही तो सरकार मैं सुना रहा हूं कि अच्छी खबर यह है कि इस स्वर्ग में इतने मच्छर हैं, परंतु मच्छरदानी दी जाती है। उस स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले हर एक शख्स को मच्छरदानी दी जाती है। तो आप घबराइए मत। जैसे ही वो स्वर्ग के अंदर मच्छर हैं, बाहर नहीं, तो अंदर प्रवेश करने से पहले आपको मच्छरदानी दी जाएगी, और आप बस निश्चिंत रहिए, आपको कोई मच्छर नहीं काटेगा। ये आपके हाथ पे लिखा हुआ। फिर भी हाथ नहीं छोड़ रहा था। तो राजा, अब और क्या देख रहे हो? और क्या दिख रहा है तुम्हें? बताओ बताओ, और भी अच्छी बुरी कोई खबर है? हाँ, बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि जो मच्छरदानी आपको आपके कर्मों के अनुसार मिलने वाली है, उसमें इतना बड़ा छेद है। ठीक मच्छर अंदर घुस सके इतना बड़ा छेद बाकियों की मच्छरदानी में नहीं। आप ही के जो आपको मिलने वाली है मच्छरदानी, उसमें वो छेद आने वाला है। ये बुरी खबर है। अरे मेरे कर्मों में ऐसे लिखा, और क्या फिर अच्छी खबर इसके साथ क्या? अच्छी खबर यह है, अपने
इतना बड़ा राज्य है आपका, हाँ, चतुरंगी सेना, इतना बड़ा साम्राज्य आपका, इतना आपका बड़ा कोष है, आप क्या करना, आप आपके साथ सुई धागा ले जाना, बस एक सुई धागा ले जाना है आपके साथ, और जैसे ही आपको मच्छरदानी मिली, अंदर स्वर्ग में घुसने से पहले आप उस मच्छरदानी का छेद ढूंढना और उस छेद को सी देना, बस सब कुछ मामला फिट हो जाएगा। तो ये राजा इतना मूर्ख था कि इस योजना को स्वीकार किया उसने, और उसने अपने मंत्रिमंडल को बुलाया, अपने पटरानी को बुलाया, राजकुमार को बुलाया और कहा कि कुछ महीनों में मेरे प्राण छूटने वाले हैं, जब मैं मृत्यु शैया पर लेटा होऊंगा तो एक सुई और एक धागा। और सारे मंत्री, रानियां, राजकुमार सब हंसने लगे और उसे कहा कि राजा धीराज, जो जीवन भर इतना तुमने कमाया, इतने बड़े बड़े तुमने राज्य जीते और अपने इस धन संपत्ति को इतना बढ़ाया, ऐश्वर्य को इतना बढ़ाया, अपने सुंदरता पर इतना गर्व किया, अपने शक्ति पर तुम इतना गर्वित हो, इतनी पटरानियां, सुंदर सुंदर ऐसी सेना, ये सब कुछ छोड़ दो, ये पूरे साम्राज्य में से एक सुई भी नहीं ले जा सकते तुम। और तब जाकर इस राजा की आंखें खुली कि ये सोच रहा था मेरी कर्मणाम सिद्धि क्या है कि मैं अपने भविष्य को अपने वर्तमान के इन भौतिक कार्यों के द्वारा समृद्ध बना लूंगा। दिस इज द बिगेस्ट इल्यूजन। अभी हमें लग रहा होगा कितना बड़ा महामूर्ख ये राजा, इससे बड़ा महामूर्ख ये वाला जो सुई धागा ले जाने की योजना बना रहा था। परंतु फिर नीति शास्त्र में बताया गया है एक सुंदर श्लोक में कि वो व्यक्ति जो जीवन भर एक ऐसा घर बनाए जिसके अंदर वो सब कुछ लुटा दे, अपना उस घर को बनाने के लिए सब कुछ वो लुटा दे, और पूरा घर बनने के पश्चात यदि एक माचिस की तीली से वो पूरे घर को आग लगा दे तो उसको क्या कहोगे? तो हम कहेंगे वो भी एक महामूर्ख है। तो नीति शास्त्र कहते हैं ये जो शरीर है ये उस बंगले, उस घर के समान है, जीवन भर इतना माल मत्ता इसमें डालते रहते हैं, प्लास्टर लगाते रहते हैं, पेंट लगाते रहते हैं, ये क्रीम, ये लोशन, हाँ, ये साबुन, ये परफ्यूम, इसको अंदर से बाहर से इतना माल डाल डाल के इस बंगले को सजा रहे हैं। और फाइनली अंत समय होता क्या है? अंत समय हमारे पास इतनी भी शक्ति नहीं होती कि इस बंगले को आग लगाएं, किसी और को लगाना पड़ता है। तो इसलिए एक सुंदर ये हैप्पीनेस जिसके पीछे ये पूरा संसार भाग रहा है, ये एक शब्द विशेष रूप से हम मनुष्य, इसलिए मैंने 3 क्वेश्चन मार्क डाले, वो समझ लेना। हैप्पीनेस के आगे एक्सक्लेमेशन नहीं डाला है, हैप्पीनेस के आगे क्या डाला है? 3 क्वेश्चन मार्क। तो ये जो अपने आप को बहुत ही समृद्ध देश अमेरिका जो मानता है, उन्होंने ये वीडियो बनाया हैप्पीनेस के ऊपर कि पिछले जमाने में जब भी कोई सिनेमा खत्म होता था, आजकल पता नहीं सिनेमा कैसे खत्म होते हैं, परंतु हमें याद है कि पिछले जमाने में जब भी कोई विशेष रूप से कोई रोमांटिक मूवी हो या फैमिली मूवी हो, जब खत्म होती थी तो फिर क्या दिखाया जाता था? एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। उसके बाद नहीं दिखाया जाता है। फाइनली हीरो हीरोइन, उनकी शादी हो गई, शादी के बाद क्या हुआ वो मूवी में नहीं दिखाया जाता है। वो फिर जो पति पत्नी देख रहे हैं वो घर पे जब जाते हैं
तो बाकी की मूवी फिर घर पे शुरू होती। ऐसे ही दो महिलाएं पड़ोसी थीं वो, तो दोपहर के समय एक का नाम कमला आंटी, एक का नाम बिमला आंटी। तो कमला आंटी बिमला आंटी के पास जाती है, कहती हैं कि भाभी जी बेलन दो, बेलन, पति बैठे हुए हैं, बेलन दीजिए, बेलन नहीं है। तो बेलन देती है, इनको कहती हैं कि मेरे भी आने वाले ऑफिस से तुरंत जल्दी लौटाना ये बेलन। तो ये बेलन लेकर गई और जिसने बेलन दिया उसने कहा कि मेरे भी लौटने वाले ऑफिस से तुरंत लौटाना। मैं जानता हूं आप लोग क्या सोच रहे हैं। वो दोनों अपने पतियों को गरम गरम फुलके खिलाने के लिए बेलन ले रहे थे। सोच बदलो तब देश बदलेगा। सब कुछ नरेंद्र मोदी जी पे मत डाल दो। तो हां, ये बोला जाता है एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, नोबडी लिव्स एवर आफ्टर, एंड हैप्पीनेस इज समथिंग विच ओनली कम्स व्हेन वी रियलाइज अवर रियल सेल्फ। इसलिए जब ये बोला जाता है दे हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर, इसके आगे मैंने एक और लाइन डाली है, बट हु सेड टुगेदर। एक बार एक भिखारी हमारे बंबई का जो महालक्ष्मी मंदिर है, वहां के मंदिर के प्रांगण के सामने भीख मांग रहा था। और देखिए, ये लोग बहुत सलीके से भीख मांगते हैं। इनको पता है कि किस व्यक्ति के चेहरे पर क्या लिखा है, कितने नोट हैं, समझ में आ जाता है, उनके एक्सरे विजन्स रहते हैं। तो ऐसे ही एक बेचारा मंदिर में प्रवेश किया, मंदिर से बाहर आ रहा था। ये भिखारी रेडी था अपने डायलॉग्स के साथ, बाबू बाबू 10 रुपए दे दे बाबू, डायरेक्टली। क्या रेट क्या लगा है? बाबू 10 रुपए दे दे। ये मतलब बहुत से भिखारी इसने देखे थे। इसने कहा रिसेशन चल रहा है, मंदी चल रही है, तू 10 रुपए मांग रहा है, क्यों चाहिए 10 रुपए? बाबू रिचार्ज करना है, रिचार्ज करना है, फोन है तेरे पास, तू भिखारी है यहां पे, 10 रुपए मांगता है, रिचार्ज करना है, फोन है तेरे पास। फोन किस लिए? बाबू गर्लफ्रेंड से बात करनी है। तो ये आश्चर्य करने लगा। इसने पूछा, वाह रे वाह, भिखारी तूने गर्लफ्रेंड बनाई है? नहीं बाबू, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बना दिया। अब देखिए, ये जो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कर्मणाम सिद्धिम, तो कर्मणाम सिद्धिम में आजकल हम लोग किस पे लगे हुए हैं? हम लोग लगे हुए हैं कि समाज के अंदर हम जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को हम ऐसा पक्का बना दें कि उन व्यवस्थाओं के वजह से हम कर्मणाम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। जैसे मुझे याद है, आप लोग ने भी ये स्लोगन देखा होगा फिलिप्स का। तो फिलिप्स कंपनी का ये लोगो और ये कैप्शन फिलिप्स कंपनी का बहुत इंटरेस्टिंग, लेट्स मेक थिंग्स बेटर। तो मैं इसके विषय में सोच रहा था कि एक तरफ जो आधुनिकता है वो हमको क्या दावा दे रही है? आधुनिकता ये दावा दे रही है, विल मेक थिंग्स बेटर फॉर यू। और ऐसे आधुनिक समाज में आए श्रील प्रभुपाद, और श्रील प्रभुपाद ने
यदि हम कहें जैसे कि फिलिप्स और फिलिप्स के लोगो और उसका कैप्शन, वैसे श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन के द्वारा क्या कैप्शन सबको सिखाया? फॉरगेट अबाउट मेकिंग थिंग्स बेटर, लेट्स मेक पीपल बेटर. विच इज बेटर? वी हैव ऑल थिंग्स विच आर नॉट जस्ट बेटर, बेस्ट. हमारे कम्युनिकेशंस देखिए, हमारे बाकी के ट्रांसपोर्टेशन देखिए, हमारे रहन सहन, पहनावा, खान पान, सब कुछ इतना सोफिस्टिकेटेड हमने कर लिया है. जैसे श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो प्रभुपाद ने देखा एवरीथिंग इज मटीरियली परफेक्ट ओवर हियर, द मोस्ट गुड लुकिंग पीपल, द सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज, बट व्हाई पीपल are leaving homes and living like hippies? जैसे श्रील प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद प्रभु और उनके भाई गर्ग मुनि, ये दोनों भाई प्रभुपाद को ज्वाइन किए. अब देखिए प्रभुपाद, उनकी बुद्धिमत्ता कि ये दोनों भाई ज्वाइन किए और इनके माता पिता, आप इमेजिन कीजिए अमेरिकन फैमिली, कोई उनको पता नहीं कि ये क्या है इस्कॉन या कृष्णा कॉन्शियसनेस या भगवत गीता, और इनके युवक दोनों युवावस्था में दो बेटे ज्वाइन करते हैं एज अ ब्रह्मचारी अमेरिका में. तो इनके माता पिता आते हैं, इनकी मां ब्रह्मानंद प्रभु और गर्ग मुनि प्रभु, इनकी जो मां है वो प्रभुपाद से शिकायत कि तुम सबसे पहले हो कौन, कहां से आए, और ये मेरे बेटे तुम्हारे पीछे, जैसे मराठी में आप लोग कहते हैं ना, नाद लागला. सही बोला. तो वो तो मराठी नहीं जानते थे. तो देखिए प्रभुपाद की बुद्धिमत्ता, प्रभुपाद ने कैसे हैंडल किया. तो प्रभुपाद ने इनकी मां से कहा, सबसे पहले आपके ये दोनों बेटे आपका घर छोड़ चुके थे, हिप्पी बन चुके थे, हिप्पी बनकर ये नशे में धुत हमारे सेंटर के सामने गिरे पड़े रहते थे. मैंने इनको हमारे सेंटर में लाया, इनको मैंने शुद्ध शाकाहारी भोजन खिलाया, इनकी लत दूर करी. सबसे पहले नहलाया, खिलाया, इतने सुशिक्षित कपड़े पहनाए, इनको साफ सुथरा किया. अरे सबसे पहले मैं जो इतना मेंटेन कर रहा हूं तुम्हारे इन दो बेटों को, तुमको डोनेशन देना चाहिए मुझे. प्रभुपाद ने पासा उल्टा फेंक दिया इसके ऊपर. तो ये अब एकदम भौचक्का रह गई. तो इसने कह दिया बोलते बोलते कि अरे मैंने ऑलरेडी मेरे दो बच्चे डोनेशन में दिए, और क्या डोनेशन चाहिए आपको. तो प्रभुपाद ने कहा तो फिर सवाल किस बात का. इसको चेकमेट किया प्रभुपाद ने. और फिर ये ब्रह्मानंद प्रभु और गर्ग मुनि प्रभु को बाहर आकर कहती है, दिस ओल्ड मैन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन आई हैव एवर मेट. उन्होंने अपने दोनों बेटों को कहा, यू आर इन द राइट हैंड्स, ही इज द वन हु विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ यू एंड मेक यू अ बेटर पर्सन. हरिशौरी प्रभु, एक और प्रभुपाद के डिसाइपल, प्रभुपाद के पर्सनल सर्वेंट थे ये. और प्रभुपाद के कमरे में प्रभुपाद जो गुलाब जामुन बांटते थे, तो उसके वजह से कुछ चींटियां उस कमरे में आ गई थी. तो ये हरिशौरी प्रभु उन चींटियों को अपने रुमाल से, जैसे वो मृगरारी की स्टोरी, वैसे रुमाल से वो चींटियों को दूर कर दे. प्रभुपाद ने इस दृश्य को देखा. प्रभुपाद ने कहा, जस्ट सी, फ्यू मंथ्स अगो यू हैड सच अ लाइफस्टाइल wherein you didn't even have the heart to realize that you were killing a cow and eating that cow, and now you are so careful not to hurt even an ant. This should be shown to the entire American society that I have come to bring about this change.
not just make things better, but to make people better. और जब हम इस कॉन्शियसनेस में हमारा जीवन जीते हैं कि हमें व्यवस्थाएं ठीक नहीं चाहिए, व्यवस्थाएं तो ठीक होंगी और व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी, ये संसार का नियम है। जैसे हमने कहा कि अच्छी खबर और बुरी खबर, पाकिस्तान ने हमला किया, बुरी खबर थी। उसके पश्चात हुआ क्या? सर्जिकल स्ट्राइक, अच्छी खबर हो गई। मुझे हाल ही में किसी ने पूछा क्या कहना है इसके विषय में। मैंने कहा देखो, हमारा जो पड़ोसी देश है सब कुछ हरे रंग का है, वहां पर है ना, झंडा सब कुछ हरे रंग का है पड़ोसी देश का। कैरी जो होती है वो भी हरे रंग की होती है ना। आम जो होता है वो गेरुए रंग का होता है। तो हमारा देश आम के समान है, आम के पेड़ के समान है। अब जब आम को आप जबरदस्ती उस पेड़ से अलग कर दो तो वो हरा ही बना रहता है ना। तो इसलिए जब ये देश का बंटवारा हुआ और जबरदस्ती ये जो देश बना, तो इसलिए सब कुछ वहां पर हरा है। और जो आम कच्चा रहता है, हरा रहता है, कैरी रहती है, उसका एक ही चीज आप कर सकते हो, काट के अचार डालो। तो इसलिए आज के प्रवचन का अंत मैं करना चाहूंगा। जय हिंद। इस 12वें श्लोक का भाग 3 होगा हमारे अगले बुधवार के कार्यक्रम में। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। शिक्षा श्रम प्रभु की